अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में बग़ैर ऑयल के प्याज ब्राउन करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिना ऑयल में फ्राई किए बहुत ही क्रिस्पी प्याज आप ब्राउन कर सकते हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक आप इसे महफूज भी रख सकते हैं। बस कुछ टिप्स को आपने फॉलो करना है जो मैं आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज ले लिए हैं। आपको जितने प्याज चाहिए उसी हिसाब से आप प्याज ले लें। फिर उनका छिलका उतार के उन्हें धो लें और फिर खुश्क करके इस तरह से स्लाइसिस में काट लें। प्याज को काटते हुए आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं काटने और ना ही बहुत मोटे काटने हैं। बस दरमियाने से साइज़ के आपने प्याज काटने हैं। छुरी या स्लाइसर की मदद से काट सकते हैं, जिस तरह से भी आपको आसानी हो। मेरे पास स्लाइसर है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्याज की कटिंग करनी है, तो इसलिए मैं स्लाइसर में काट रही हूँ। आपको जैसे आसानी हो आप उस तरह से काट सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने सारे प्याज काट लिए हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी थिकनेस मीडियम रखी है। ये बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं और ना ही बहुत पतले हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने पैन को मीडियम हीट पे गरम कर लिया था और उसके बाद फ्लेम को लो कर दिया था। इसके ऊपर ये सारे प्याज मैंने फैला दिए हैं। अगर कुछ स्लाइसेस जुड़े हुए हैं तो आप इस तरह हाथ की मदद से उन्हें अलहदा करके डाल सकते हैं। प्याज ब्राउन करते हुए आपने हीट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने इसको लो हीट पे पकाना है। आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा इसमें। अगर आपके चूल्हे की हीट सेंटर में है और चूल्हा छोटा है तो आप छोटा पैन लें, और अगर बड़ा चूल्हा है तो आप बड़ा पैन भी ले सकते हैं, ताकि सारे पैन पे बराबर हीट लगे। ये ना हो कि सिर्फ दरमियान में से प्याज पक जाएं और बाकी साइडों वाले कच्चे रह जाएं। प्याज़ों को थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने हिलाते रहना है। इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लग जाएगा। प्याज ब्राउन करने के लिए हम उन्हें फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है। अगर आप इस तरीके से प्याज ब्राउन करेंगे तो ऑयल की अच्छी खासी बचत हो जाएगी और दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई में आपको अपने बजट को भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ये देखिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट में प्याज का अच्छा खासा पानी खुश्क हो चुका है। अभी हमने इसको कलर नहीं देना है। अब हम इस प्याज को निकाल लेंगे। आधी मैं पहले ही निकाल चुकी थी और आधी अभी मैंने निकाली है। यहाँ पर मैंने एक ट्रे में टिश्यू डाल के उसके ऊपर इस प्याज को डाल दिया है और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। और ये देखें, अच्छी खासी ठंडी हो चुकी है। इसके अंदर जो गर्माइश थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। दोबारा से मैंने पैन को गर्म कर लिया है और उसके ऊपर ये सारी प्याज फैला दूँगी। पैन को गर्म करने के बाद हीट को दोबारा से लो कर देंगे और इसे हल्की आंच पे पकने देंगे। कुछ देर के लिए इसको छोड़ देंगे इसी तरह। इसके बाद जब आप 4 से 5 मिनट बाद चम्मच चलाएंगे तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि प्याज क्रिस्पी होना शुरू हो गई है। ये स्टेप आपने इसी तरह से फॉलो करना है। अगर आप इसको पहली दफ़ा में ही ब्राउन कलर देने की कोशिश करेंगे तो ये जल जाएगी और सही से कलर भी नहीं आएगा। ये देखें, यहाँ पर बहुत अच्छा कलर आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुकी है। आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। अपने हिसाब से इस स्टेज पे आप इसको कलर दे सकते हैं। अगर ज़्यादा ब्राउन करने हैं तो ज़्यादा कर लें, अगर कम रखने हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। मुझे बस इतनी ही ब्राउन चाहिए। अब मैं इसे ट्रे में निकाल लूँगी। नीचे मैंने टिश्यू डाल लिया था ताकि इसमें नमी ना आए। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाएगी तो हम इसको महफूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप इसे बाहर रखना चाहते हैं तो किसी एयर लॉक जार में डाल के भी आप इसे बाहर रख सकते हैं। ये काफ़ी महीनों तक ख़राब नहीं होगी। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसको फ्रिज में रखें। ये देखें, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। आप इसे रखने के लिए किसी डिस्पोजेबल बॉक्स का इस्तेमाल करें या फिर एयर लॉक बैग का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्याज की स्मेल बॉक्स के अंदर चली जाती है, इसलिए फिर आप वो बॉक्स दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ये देखें कितनी अच्छी प्याज ब्राउन हुई है बग़ैर ऑयल के। अब आप इस बॉक्स में थोड़ा सा टिश्यू डाल के रख दें। इससे ये होगा कि जो भी इसमें नमी आएगी इसको फ्रिज में रखने से वो ये टिश्यू अपने अंदर जज़्ब कर लेगा और इसी वजह से प्याज क्रिस्पी रहेंगे और नरम नहीं पड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब करें और किचन में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे रिव्यू देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फूड हट के फेसबुक पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।